डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट, 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आन बान और शान हर चुनाव में 100% मतदाताओं का चुनाव में भाग लेने से बढ़ेगी। हर चुनाव में मतदाताओं को अपने कीमती मत का जरूर इस्तेमाल करने की सरकारों, चुनाव आयोग, प्रशासन, समाजसेवी संस्थाओं, मीडिया और बुद्धिजीवियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। मगर फिर भी बहुत से चुनावों में मतदान का आंकड़ा संतोषजनक नहीं होता। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव था, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मतदान लगभग 70% ही हुआ। पंजाब में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोई खास नहीं रहा। यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत कुछ कम ही रहा। सवाल है कि विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत क्यों कम रहा? क्यों नहीं मतदान प्रतिशत 90% के पार हो पाता? क्या कारण है कि लोग जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी घरों से मतदान के लिए बाहर नहीं निकले? चुनाव आयोग को इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। कहीं चुनाव प्रणाली में कोई कमी तो नहीं? जनसंख्या और नए रिहायशी इलाकों में बढ़ोतरी के साथ मतदान बूथ न बढ़ाने से वहां भीड़ देखकर कुछ मतदाताओं का मतदान न करने का मन बनाना तो नहीं, या फिर मतदाता सूची में गलतियां वजह तो नहीं? चुनाव में बार बार एक ही उम्मीदवार को चुनाव लड़ना कारण तो नहीं, या फिर राजनेताओं के झूठे वादों से आमजन का विश्वास मतदान से उठता तो नहीं? चुनाव आयोग को चुनाव प्रणाली की उन कमियों को जरूर ढूंढना चाहिए जो चुनाव में मतदान के आंकड़े बढ़ने से रोक रही हैं। पिछले एक साल से देखा जा रहा है कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं। मुख्य तो यह है कि महामारी के चलते दुनिया भर में होने वाली आपूर्ति में रुकावट आई है। बंदी के चलते आने जाने पर रोक लगाई गई। इसके साथ ईंधन के दाम भी बढ़े हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका है। रूस दुनिया में तेल आपूर्ति करने वाला दूसरा बड़ा देश है। उसका जो तेल यूरोप की तरफ जाता है वह यूक्रेन से होकर गुजरता है। जब तक दोनों का झगड़ा चलेगा तेल के दाम भी बढ़ेंगे और इसके साथ खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ेंगे। भारत में जितना भी खाने का तेल इस्तेमाल होता है उसका 60% बाहर से आता है। जो हम तेल आयात करते हैं उसका 80% यूक्रेन से आता है। खाद्य असुरक्षा और भूख की समस्या इस वजह से भी बढ़ी कि सिर्फ खाद्य पदार्थों के दाम नहीं बढ़ रहे, घरेलू गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। उस पर सब्सिडी घट गई है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अभी 9 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च में खत्म होने वाली है उसे चालू रखा जाना चाहिए जब तक महामारी है। इस योजना में
उन्हें भी जोड़ा जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। दूसरा, सरकार को चाहिए कि दाल और तेल भी राशन की दुकानों के जरिए उपलब्ध कराए। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। हाल ही में यूक्रेन से लाए गए छात्रों का एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय एक मंत्री द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, पर छात्र उन मंत्री महोदय को बिल्कुल नज़रअंदाज कर निकल जा रहे हैं। यही छात्र यूक्रेन में भारत के झंडे की प्रशंसा कर रहे थे कि इस झंडे की वजह से उन्हें वहां सैनिकों ने आसानी से निकलने दिया। पर अपने देश के जिन संस्कारों का दुनिया में इतना सम्मान है, उन्हें इन छात्रों ने भारत आकर तार तार कर दिया। स्वागत के लिए उपस्थित मंत्री बेशक आपकी पसंद की पार्टी के न रहे हों या हो सकता है आपके विचार भिन्न हों, पर उम्र में अपने से बड़े व्यक्ति का सम्मान करना, उनका आदर करना हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। उन छात्रों में से एक का भी व्यवहार सराहनीय नहीं था। छात्रों का इस तरह का व्यवहार चिंतित करने वाला है कि संवेदना के स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं। हमें शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा का गिरता स्तर भविष्य में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। हर साल बहुत से कार्यक्रम फर्ज अदा करने के लिए किए जाते हैं। उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। युगों युगों से स्त्री के सम्मान को शब्दजाल में उलझाकर रखा गया है। अनगिनत अलंकारों से अलंकृत किया गया, मगर वह सम्मान उसे कभी प्राप्त हुआ ही नहीं जिसकी वह अधिकारी है। कुछ समय से वह सशक्त होने का प्रयास कर रही है, किंतु उसे पुरुष ही नहीं, स्त्री भी पनपने नहीं देती। प्रकृति ने स्त्री को वे सब गुण दिए हैं जो उसे पुरुष से अलग बनाते हैं, लेकिन यह स्त्री का दुर्भाग्य रहा कि कभी उसने अपनी शक्ति को जाना ही नहीं। पर अब वे शिक्षा प्राप्त करके उन बंधनों को काटने का प्रयास कर रही हैं। असल मायनों में इस दिवस की सार्थकता तभी साबित होगी जब हम महिलाओं को वह सम्मान देंगे जिसकी वे हकदार हैं। आजकल वेब सीरीज और मूवी युवा की जान बनती जा रही हैं। युवा टीवी देखना कम पसंद करते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम देखने के प्रति उनका रुझान ज़्यादा है। किसी को क्राइम सीरीज ज़्यादा पसंद है तो किसी को रोमांटिक या कॉमेडी देखना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे सीरीज और मूवी की बात करें तो उसकी भाषा और दृश्य बहुत बेकार होते हैं, जिसे काफ़ी लोग देखना भी पसंद नहीं करते। सवाल है कि आखिर क्यों बनते हैं इस तरह के कार्यक्रम। जो लोग इस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं उन्हें पैसे कमाने के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि लोगों और उनके सोच पर इसका क्या असर पड़ेगा। प्राय पुरुषों को कहते सुना है कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। किसी बात का प्रचार करना हो तो स्त्रियों को बता दो, बिना पैसा खर्च किए प्रचार मिल जाएगा। अक्सर इन
बातों पर हम स्त्रियां भी मज़े लेकर हंसती हैं, मगर हाल में ट्रेन से सफ़र करते हुए देखा कि यह विशेषाधिकार केवल स्त्रियों का नहीं है। संपूर्ण विराम।